प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंतारा दौरे की तस्वीरें आज सामने आई हैं। तस्वीरों में मोदी शेर के बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं, उन्हें दुलार करते भी नजर आ रहे हैं। मोदी ने शेर के बच्चों को बॉटल से दूध भी पिलाया। तस्वीरों में खुद अनंत अंबानी प्रधानमंत्री को विजिट कराते हुए नजर भी आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, शेर के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शावकों को बॉटल से दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने वंतारा में अलग अलग सुविधाओं का जायजा भी लिया और वन्यजीव अस्पताल का दौरा भी किया। आपको बता दें कि वंतारा में जानवरों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वंतारा पहुंचे तो शावकों के साथ ये खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री के सामने आई। तो वन्यजीव अस्पताल का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। उनके साथ अनंत अंबानी भी इस दौरान मौजूद रहे, जो एक एक जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा करते हुए नजर आए थे। कल गिर सफारी से आपने तस्वीरें देखी थी, आज वंतारा की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां शावकों को दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वन्यजीवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है एक बार फिर इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ वन्यजीवों के साथ समय प्रधानमंत्री ने बिताया, शावकों के साथ दुलार करते हुए, यानी शेर के बच्चों के साथ दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, उन्हें बॉटल से दूध पिलाते हुए भी नजर आए। तो वहीं सफारी की जो तस्वीर है वो भी आपके सामने है। इसके साथ ही साथ जो वन्यजीव अस्पताल है वहां का विजिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनके साथ मौजूद रहे अनंत अंबानी, जो एक एक जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। वन्यजीवों के बीच में जब पीएम पहुंचे, या जो वन्यजीव अस्पताल है वहां जब पीएम पहुंचे, तब भी जो जानवर हैं उनको दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और ये तस्वीर आप देख लीजिए जामनगर के वंतारा से, जहां शावकों के बीच में पीएम मौजूद हैं और उन्हें दुलार करते हुए, उनके साथ खेलते हुए और बॉटल से दूध पिलाते हुए भी पीएम नजर आ रहे हैं। तो वन्यजीवों के साथ जो पीएम का प्रेम है, प्रधानमंत्री का जो प्रेम है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो वंतारा में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तो आपने देखी, जानवरों के प्रति मोदी का लगाव तस्वीरों में साफ नजर आया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो बहुत चर्चा में है। मोदी ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जो किया, उससे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज किया। मोदी की तस्वीरें देख हिंदुस्तान के लाखों परिवार गिर जाने का हॉलीडे प्लान बनाने लगे हैं। मोदी ने लोगों को प्रेरित कर दिया कि गिर जाइए और शेर देख कर आइए। मोदी ने गिर को अब एक नया डेस्टिनेशन बना दिया है। पूरी रिपोर्ट इसमें देखिए। रात का अंधेरा, और इस अंधेरे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा था जंगल सफारी के लिए। सुनसान जंगल, बस सुबह होने ही वाली थी। मोदी ओपन जीप में सबसे आगे बैठे हुए थे, एकदम कूल प्राइम मिनिस्टर वाले अंदाज में। कहीं मोर दिख रहा था, कहीं हिरन थे, कहीं पेड़ों पर बैठे पक्षी थे और सुबह हो रही थी। मोदी के हाथों में कैमरा था। वाइल्ड लाइफ के एक एक मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करने को मोदी तैयार थे। तभी प्रधानमंत्री की इस सफारी में शानदार एशियाटिक लायन के दर्शन हुए। मोदी ने तुरंत शेर को अपने कैमरे में कैप्चर किया। एशियाटिक लायन का पूरा परिवार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और मोदी उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ थी। तभी मोदी का काफिला जंगल में और आगे बढ़ चला। सड़क किनारे एक और शेर अपने बच्चे के साथ था और सामने प्रधानमंत्री थे। आगे प्रधानमंत्री को 2 नर शेर भी दिखे, वो भी जंगल में सड़क के किनारे आराम फरमा रहे थे। प्रधानमंत्री को खूब शेर दिख रहे थे और मोदी उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करते जा रहे थे। प्रधानमंत्री के कैमरे से खींची हुई तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री ने यह फोटो खींचकर खुद ट्विटर पर पोस्ट की है। शेरनी अपने बच्चों के साथ है,
2 नर शेर भी हैं। वाइल्ड लाइफ के ऐसे ही बहुत से शानदार मोमेंट प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में कैद किए। असल में आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस था। इसी मौके पर प्रधानमंत्री सोमवार की सुबह सुबह गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस को देखने के लिए पहुंचे थे। मुंह अंधेरे में निकले प्रधानमंत्री के सिर पर अब सूरज चढ़ाया था। मोदी का काफिला जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था और उन्हें गिर के फेमस एशियाटिक लायंस भी लगातार मिलते जा रहे थे। गिर के इस जंगल में इस वक्त पलाश के फूल खिले हैं। प्रधानमंत्री ने फूल भी तोड़े और फिर इस तरह से कुछ घंटे गिर नेशनल पार्क में बिताने के बाद प्रधानमंत्री का यह सफर समाप्त हुआ। लेकिन मोदी की इस यात्रा को एक जंगल सफारी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस गिर नेशनल पार्क के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी ने गिर नेशनल पार्क के लिए क्या क्या किया, ये जानने से पहले समझिए कि कैसे आज से करीब 100 साल पहले भारत से एशियाटिक लायंस लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। किसी जमाने में ये अभयारण्य नवाबों की, राजा महाराजाओं की निजी शिकारगाहें हुआ करती थी, जहां वो इन शेरों का या दूसरे वन्य जीवों का शिकार करते भी थे और करवाते भी थे। नतीजा यह हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक पूरे भारत में सिर्फ दर्जन भर एशियाई शेर बचे और ये सारे गिर में ही थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1913 में यह संख्या 20 तक पहुंच पाई थी। इसके बाद इस इलाके के जंगलों को शेरों के लिए संरक्षित किया गया। तब यहां शिकार रुके और धीरे धीरे पूरे जंगल को सरकारी संरक्षण मिल सका। लेकिन चोरी छिपे शिकार तब भी होते थे। भारत आजाद हुआ तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और भी कदम उठाए गए। साल 1965 में गिर को पहले वन्यजीव अभयारण्य और बाद में साल 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। लेकिन शेरों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी। 1990 में गिर में मात्र 284 शेर ही थे। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी के सामने शेरों के संरक्षण की चुनौती तो थी ही, चैलेंज यह भी था कि अगर शेरों की आबादी बढ़ती है तो उन्हें ज्यादा एरिया कैसे दिया जाएगा। इसीलिए 2007 में नरेंद्र मोदी ने जमीनी हकीकत का आकलन करने और जानकारी जुटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जंगल का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने एक ग्रेटर गिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाई, जिसका काम था जंगल में होने वाले शिकार और दूसरे अपराधों पर रोक लगाना और जानवरों के संरक्षण के और ज्यादा उपाय करना। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर गिर की अवधारणा पेश की, जिसके तहत गिर नेशनल पार्क को 30,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया, ताकि यहां के शेरों और दूसरे वन्य जीवों को और बड़ा और सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिल पाए। इसी वजह से गिर में शेरों की आबादी बढ़ती चली गई। 2010 में गिर में 411 शेर थे, जो 2015 में बढ़कर 523 हुए और अगले 5 साल यानी 2020 में यहां 674 शेर हो गए थे। यह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल थी कि गिर नेशनल पार्क में महिला बीट गार्ड्स की तैनाती की गई। अभी भी यहां 111 महिला गार्ड्स काम कर रही हैं, जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की। मोदी के ही प्रयासों का नतीजा था कि जहां गिर में 2007-8 में कुछ हजार की संख्या में पर्यटक आते थे, वो अब लाखों में पहुंच चुके हैं। बीते 5 साल में यहां लगभग 33 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक आए। पहले गिर के आसपास कोई बड़े होटल या रिजॉर्ट नहीं होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद गिर में बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट बने हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन गिर को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों में जगह दिलाई। गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में एशियाई शेरों की जीवित आबादी का आखिरी निवास स्थान है। गिर एशियाई शेरों के साथ ही 2375 प्रजाति के जानवरों का घर है। यहां 600 से अधिक शेर रहते हैं। गिर नेशनल पार्क में भारत के सबसे बड़े कद का हिरण, नीलगाय, सांभर, चीतल, बारहसिंगा और चिंकारा पाया जाता है। यहां पर तेंदुए, लोमड़ी, भालू, लंगूर, सांभर, लकड़बग्गा, मगरमच्छ और चीतल समेत कई वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तो गिर के शेरों के लिए काम करते थे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे थे, जहां उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी जीप सफारी की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के पहाड़ी जिले नीलगिरी के मुदुमलाई में एक हाथी शिविर का दौरा भी किया। मोदी ने यहां कुछ हाथियों को गन्ना खिलाए और हाथियों की देखरेख में लगे महावतों से भी मिले थे। आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में बाघों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। 2006 में भारत में 1411 बाघ बचे थे। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो 2226 हो गए, लेकिन अब 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3682 हो गई थी। और अब तो भारत की शुरुआत पर ही इन बिग कैट संरक्षण का पूरी दुनिया में काम हो रहा है। मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत भी की है। इसे 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। संगठन इसी साल फरवरी में पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका है। भारत तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सदियों से काम कर रहा है, क्योंकि यही तो भारत की पहचान है, यही तो भारत के संस्कार हैं और यही पहचान प्रधानमंत्री अब दुनिया को बता रहे हैं। और अब बात उत्तराखंड की, जहां धामी सरकार अवैध मदरसों और मस्जिदों को लेकर सख्त नजर आ रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों मस्जिदों पर एक्शन तेज हो गया है। देहरादून के विकासनगर में 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। विकासनगर में एक अवैध मस्जिद पर सरकारी ताला लगा दिया गया है, जबकि 6 अवैध मदरसों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। देहरादून में प्रशासन ने 34 अवैध मदरसे चिन्हित किए हैं, जिन पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विकासनगर के ढकरानी और नवाबगढ़ गांव में अवैध मदरसों को बंद कराया गया है। ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे थे। देहरादून के डीएम ने पुलिस, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड की एक ज्वाइंट टीम बनाई, जिसने नियम के मुताबिक अवैध मदरसों पर एक्शन लिया है। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में अवैध मदरसे और मस्जिद सील कराई गई हैं। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार की गई है और बारी बारी से उनको सील भी किया जा रहा है। विकासनगर में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। साथ ही मदरसों में बच्चों के बैठने की तंग जगह थी। बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरा मुआयना किया, दस्तावेज चेक किए, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी के बीच देहरादून प्रशासन ने 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया और 6 को नोटिस जारी किया गया है। शासन के निर्देशों के क्रम में ये मदरसे अवैध रूप से जो संचालित है अपंजीकृत मदरसे हैं, इन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एनडीडीए की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 जो अपंजीकृत मदरसे थे वो सील किए गए हैं और 6 जगह पे एनडीडीए के द्वारा। अभी तक कितने मदरसों पर कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं।
विकासनगर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। हालांकि मौके पर आला अधिकारी मौजूद थे। लोगों को पुलिस ने नियम कायदा समझाया, जिला अधिकारी के ऑर्डर के बारे में बताया। इस दौरान पुलिस टीम भी मौजूद थी, इसलिए आसानी से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल अवैध मदरसों को लेकर जिला प्रशासन ने सर्वे करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में 34 मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने का खुलासा हुआ। इसमें विकासनगर में सबसे ज्यादा 16 अवैध मदरसे होने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने अब तक 9 मदरसों पर कार्रवाई की है और आगे की ये एक्शन जारी रहेगा। तो चूँकि हमारे पास रजिस्ट्री भी है मदरसे की और हमारा मदरसा अवैध नहीं था, ये बात हमने उनसे कही। अच्छा, बात ये थी, वो कह रहे थे कि आपका मदरसा कहाँ से मान्यता प्राप्त है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मान्यता तो नहीं है अभी मदरसे की, मान्यता हम जल्दी लेने वाले हैं। चूँकि मान्यता के लिए ऑडिट चाहिए होता है कई साल का, और चूँकि मदरसा अभी नया है, उतना पुराना नहीं है। लेकिन उन्होंने बात हमारी सुनी नहीं और आकर के वो आगे से कहने लगे कि नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर हैं डीएम साहब के, तो हमें तो ये करना पड़ेगा। विकासनगर में नियम के खिलाफ चल रहे मदरसों के अलावा अवैध मस्जिद को भी सील किया गया है। ढकरानी में अवैध रूप से बनाई गई अब्दुल बासित हदीसन मस्जिद को भी ये टीम सील कर रही है। ये मस्जिद बिना इजाजत के बनाई जा रही थी। डीएम के आदेश पर अवैध मस्जिद पर सरकारी ताला लगा दिया गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि रमजान के महीने में सरकार को इस तरह की कार्रवाई का आदेश नहीं देना चाहिए।